नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम एचसीवी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हमारा चैप्टर है। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं और लगभग सारे ही कर लेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मस्ती के साथ। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, देख के लगता होगा पता नहीं कैसे होगा, बट आप जब कर लोगे इसको मेरे साथ ईजी लगेगा। चलिए फाइंड द चार्ज ऑन 4 कैपेसिटर्स। आपको 4 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। इन चारों पे भाई साहब चार्ज पूछा गया है। 1 माइक्रोफेरेड पे इसने बोला 2 माइक्रोकूलम आया, 2 माइक्रोफेरेड पे इसने बोला 8 माइक्रोकूलम आया, इस पे भाई साहब 3 माइक्रोकूलम आया, इस पे भैया 12 माइक्रोकूलम आया। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी कैपेसिटर लगा होता है किसी ब्रांच में, कुछ स्टेज समय के बाद वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करता है ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो करंट इस वाली ब्रांच में नहीं जाएगा जिसमें 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, ये इस रास्ते जाएगा, यहाँ पे 1 ओम 2 ओम। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आगे बढ़ते हैं अपन इस सवाल को करते हैं। इसमें देखिए ये पॉइंट्स ले लीजिए, P, ये है B और ये है Q। यहाँ पे ले लीजिए, ये मान लो पॉइंट का नाम है D, इसका नाम है C, इसका नाम है X। ठीक है जी। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई साहब चार्ज बताओ। चार्ज तो बता देंगे, बट आपको बता दूं चार्ज के लिए आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, और इसका भी भाई साहब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। क्योंकि हमें चार्ज जब निकालना होता है तो हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, सी और वी दोनों ही होने चाहिए, तभी क्यों निकलेगा। ठीक है जी। आपको ये भी पता है कि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो करंट इसमें जाएगा। अगर आप नोटिस करो, मान लो ऊपर वाली ब्रांच काम ही नहीं कर रही, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये 6 वोल्ट। अगर ये काम नहीं कर रही तो ये 1 और 2 तो आपस में सीरीज में हो गए, तो ये 3 ओम। ठीक है जी। ऐसे ही नीचे भी लगा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे ये 3 और 3 आपस में कैसे हो गए 6 ओम, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहे कैपेसिटर, तो क्योंकि इस पर तो चार्ज जाके स्टे कर गया, अब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा इसमें। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो सर्किट है इस 6 ओम को अगर मैं ऊपर ही ले जाऊं तो ये 6 और 3 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, हुए कि नहीं हुए। चलिए ये भी छोड़िए आप, वो मैं और छोटा बताता हूँ। देखो कभी भी देखो पैरेलल में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, पोटेंशियल सेम होता है। तो इसमें करंट कितना जाएगा आप बता दीजिए। तो आपने बोला 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना जाएगा, आपने बोला जी 1 एम्पियर। तो एक बात तो पक्का है कि इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा कितना 2, इधर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 1। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा, एक अगर करंट इसे गया तो क्या आप इस पॉइंट का इसका 3 ओम का पोटेंशियल बता सकते हो कितना खाया इसने। तो ये 3 ओम का, तो जब ये देखो करंट तो सीरीज में सेम होता है कि नहीं होता है। तो अगर 3 ओम पे अगर भाई साहब 3 ओम का अगर पोटेंशियल मान लूँ, देखो 3 ओम और ये 3 दो आपस में पैरेलल में है, और ऐसे ही 1 और ये 1 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है। तो भाई साहब एक बात याद रखिए, इधर करंट गया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर है तो इस 1 ओम में से भी जाएगा। तो इस 1 ओम को कितना पोटेंशियल मिला। तो अगर आप इस 1 ओम की बात करो, इसको V1 मान लो, तो ये कितना होगा 2 तो हो गया करंट, क्योंकि इस ब्रांच में 2 एम्पियर गया, और 1 हो गया इसका रेजिस्टेंस, तो कितना आया 2 वोल्ट। तो मुझे बताओ इस 1 ओम 1 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हो, पैरेलल में साहब 2 वोल्ट होगा। ठीक है जी। ओके, 0। अब एक बात बताओ, इसको पोटेंशियल मिल गया, इसकी कैपेसिटेंस आपको पता है, तो भाई साहब अब तो चार्ज निकालना क्या बड़ी बात है। तो क्या 1 कितना आ गया भाई साहब 2 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेरेड। तो ये भाई साहब आंसर आ गया 2 माइक्रोकूलम। आ गया पहले का आंसर। अब इधर देखो, अब इस 2 ओम को कितना मिल रहा है, 2 ओम को इसके लिए 2 ओम को भाई साहब करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये जो इसको पोटेंशियल मिला V2, तो V2 कितना होगा 2 गुना 2 4 वोल्ट। तो भाई साहब इसको भी तो 4 वोल्ट मिला होगा, 4 वोल्ट मिला होगा। तो भाई साहब अब तो आप समझ गए होंगे Q2 कितना होगा 8 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। सिमिलरली 3 यहाँ पे, ये वाला 3, इसमें करंट कितना गया 1, तो पोटेंशियल कितना मिला इसको 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इसको मिला। तो Q3 कितना आ गया 3, और भाई साहब 3 है तो ये कितना हो गया 9 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। सिमिलरली Q4 ये कितना होगा। अब इसमें मतलब करंट कितना जा रहा है यहाँ से 1 एम्पियर,
तो 1 एम्पियर है तो वैसे भी इसको पोटेंशियल कितना मिला 3 वोल्ट, इसको भी 3 वोल्ट मिल रहा होगा, तो 3 गुना 4 12 माइक्रोकूलम। तो बच्चों हमने सारे आंसर निकाल लिए हैं, चेक कर लीजिए। इसका 2 माइक्रोकूलम, इसका कितना है 8, इसका कितना आया 9, इसका कितना आया 12। तो भैया हमारा आंसर आ गए। तो होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक ध्यान रखिए।